अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम में से कोई एक दूसरे की गीबत न करे। क्या तुम में से कोई ये पसंद करेगा कि अपने मुर्दार भाई का गोश्त खाए, तो तुम इसे नापसंद करोगे। यानी अव्वलन अल्लाह ताला ने हम लोगों को गीबत से बचने का हुक्म दिया और फिर एक तमसील से इरशाद फरमाया कि जिस तरह अपने मुर्दार भाई का गोश्त खाना हर कोई नापसंद करता है, ऐसे ही हर किसी को गीबत करने को भी नापसंद करना चाहिए, क्योंकि गीबत और चुगली ये गोया के अपने ही मुर्दार भाई का गोश्त खाना है। आज हमारे मुआशरे में इसकी बड़ी बहुतात है। जिस मजलिस में आप चले जाइए, कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से किसी की चुगली और गीबत लोग खा रहे होते हैं। आदमी को सुकून इसी से मिल रहा है। अपनी बुराई पर नजर हम कभी नहीं डालते, हमारी आदत भी नहीं है। अगर कोई हमारी बुराई की निशानदेही कर भी दे तो हम उसके जानी दुश्मन बन जाते हैं। आपको हिम्मत कैसे हुई हमारे बारे में कहने की या हमारी गलती पर निशानदेही करने की? हमारी नाक, हमारी भौवें, सारी चीजें चढ़ने लगती हैं और हमारे अंदर तनाव पैदा होने लगता है। गुरूर और घमंड से हम चूर रहते हैं। जबकि होना यह चाहिए कि अगर कोई हमारी इस्लाह करे तो बसद खुलूस उनका शुक्रिया अदा करते हुए अपनी इस्लाह को कबूल करें। और खैर ख्वाह वही होता है जो मुंह पर आपकी इस्लाह कर दे। खैर ख्वाह वो नहीं होता है कि आपके पीठ पीछे आपकी बुराई करे। खैर ख्वाह वो नहीं होता है कि आपके सामने आपकी झूठी तारीफ करके आपको आसमान तक पहुंचा दे और आपके पीठ पीछे आपकी कमियों को लोगों के बीच बयान करे। इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। आज हम तारीफ पसंद इतने हो गए हैं कि अगर कोई हमारी तारीफ करता है तो हम कहते हैं कि ये बड़े अच्छे हैं, हमारे बड़े करीबी हैं, बड़े ये हैं, बड़े वो हैं। और अगर कोई हमारे ऊपर उंगली उठा देता है, हमारी गलतियों की इस्लाह बरवक्त कर देता है, तो हम उसको बदखाह समझते हैं। इस बात की इस्लाह हमें करनी चाहिए। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने भी सख्ती के साथ गीबत और चुगली करने से मना फरमाया है। हमारी माँ बहनें बड़ी दूर बैठी हुई हैं, उनसे भी गुजारिश करेंगे कि आप हजरात भी मेरी गुफ्तगू को सुनने की कोशिश करें, क्योंकि इस बीमारी में मर्दों से ज्यादा औरतें मुब्तला हैं। जहां मर्दों में ये बीमारी 50% है, तो औरतों में ये बीमारी 80% तक मौजूद है। अच्छा खासा घर, हंसता खेलता घर, अगर एक आध बूढ़ी औरत पहुंच जाती है तो सास बहू में फौरन लड़ाई करा देती है। कोई ना कोई ऐसा मसला छेड़कर आ जाती है कि आपस में तकरार शुरू हो जाता है और फिर वहां पे बात बिगड़ती हुई नजर आने लगती है और वो धीरे से निकल लेगी। हमने तो बल वही कहा था जो सुना था, देखा था, हमने तो कोई अजीब बात सी नहीं कही थी, वगैरह वगैरह। सुने गौर से, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आज मैं आपको अहादीसे मुबारका पढ़ करके सुनाऊंगा ताकि आपको अच्छी तरह से ये बात जहन नशी हो जाए कि वाकई ये जुर्म जो आज हम करते हैं और जिसमें हम मुब्तला हैं बहुत बड़ा गुनाह है और ये बहुत बड़ा जुर्म है। इससे हम सबको बचने की कोशिश करनी चाहिए। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ऐसे शख्सों के बारे में, हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तजदून शर्रन नास यौमल क़ियामत ज़ल वजह अल्लज़ी याती हाउलाई बिवजहिन
वहाउलाई बिवजहिन, ये मुत्तफक अलैह हदीस पाक है, यानी इमाम बुखारी ने भी और इमाम मुस्लिम ने भी इस हदीस पाक को अपनी दोनों किताबों में बयान फरमाया है। फरमाते हैं मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कि कयामत के दिन सबसे बुरा आदमी वो होगा जो दो चेहरे वाला आदमी है। इसके पास आए तो अलग चेहरा लेकर के आए और उसके पास जाए तो अलग चेहरा लेकर के जाए। इसके पास इसकी तरह बात करे जिसको कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने यूं भी फरमाया है, वइदा खलौ इला शयातीनिहिम क़ालू इन्ना मअकुम, जब वो अपने शैतानों के साथ खाली हो तो वो कहे कि हम तो आपके साथ हैं, हम तो मुसलमानों से मजाक कर रहे थे। और जब के पास जाए तो वो कहे अरे भाई हम तो आपके साथ हैं, उनसे हम मजाक कर रहे थे। आज हमारे मुआशरे में भी ऐसे लोग मिलते हैं, आपके पास आएंगे, आपकी तारीफ करेंगे, मीठी मीठी बोल बोलेंगे और फिर आखिर में कहेंगे फलाना तो आपके बारे में ऐसा ऐसा कह रहा था, मुझको अच्छा नहीं लगा, और बस उठ के चला जाएगा। आप ही दिल में सोचेंगे कि वो आदमी बड़ा बुरा है, ये बड़ा अच्छा था, इसने आकर मुझको सुना दिया। आपसे मैं एक सवाल करना चाहता हूं, अगर आपके पीठ पीछे किसी ने कुछ कहा भी था तो आपको तकलीफ हुई थी? आपको तकलीफ हुई थी? बताइए। अगर किसी ने पीठ पीछे कहा भी था, आपको जब तक उसका इल्म नहीं हुआ उस वक्त तक आपको कोई तकलीफ नहीं हुई। तकलीफ कब आपको हुई? जब किसी ने आकर के खैरखवाह बनते हुए आपसे वो बात कह दी जो आपके पीठ पीछे कही गई थी, आपको बुरा लगा। गोया कि तकलीफ इस शख्स ने आपको पहुंचाया जिसको आप अपना खैरखवाह समझते हैं। और आज ये बीमारी हम में बड़ी ज्यादा पाई जाती है। किसी की सोबत में आधा घंटा बैठ लिए, कोई ऐसी बात अगर पा गए किसी के बारे में, तो जब उनके साथ बैठे तो कहने लगे भाई एक दिन बैठे थे तो ऐसे ऐसे आपके बारे में वो बोल रहे थे, मुझको अच्छा नहीं लगा। रसूल पाक फरमाते हैं कयामत के दिन ये शख्स सबसे बुरा इंसान होगा जो दो चेहरों के साथ रहता है। इसके पास आए तो अलग चेहरा लेकर के आए और उसके पास जाए तो अलग चेहरा लेकर के जाए। मेरे भाइयों, हम लोगों को इस बात पर गौर करना चाहिए। जरा इको कम कीजिएगा ऑपरेटर साहब, जरा सा मसला होने लगता है। दुरूद शरीफ पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूद वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हजरत हुज़ैफा इब्न यमान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इस हदीस पाक के रावी हैं। आप इरशाद फरमाते हैं क़ाला समिअतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम यक़ूल ला यदखुलुल जन्नत क़त्तातुन, मुत्तफ़क़ुन अलैह। फरमाते हैं मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के गीबत करने वाला चुगलखोर जन्नत में दाखिल नहीं होगा। चुगलखोर जन्नत में दाखिल नहीं होगा। यह मुत्तफ़क़ अलैह रिवायत है, यानी इमाम बुखारी ने भी और इमाम मुस्लिम दोनों ने इस हदीस पाक को रिवायत किया है। बताइए, ऐसे लोग जो जब हमारे समाज और मुआशरे में गीबत और चुगली के मर्ज में मुब्तला रहते हैं, वही अपने आप को जन्नती समझते हैं, बाकी सबको जान नहीं मानते हैं। अगर नेक नहीं अपने आप को समझते तो अपनी बुराई पर भी तो कभी नजर डालते, लेकिन कभी अपनी बुराई उनको दिखाई नहीं देती है। हमेशा वो दूसरों के ही उयूब को ढूंढते रहते हैं। मेरे आका फरमाते हैं कभी भी चुगलखोर जन्नत में दाखिल नहीं होगा, बल्कि इरशाद फरमाते हैं, मुस्लिम शरीफ में ये रिवायत मौजूद है, ला यदखुलुल जन्नत नम्मामुन, चुगलखोर जन्नत में दाखिल नहीं होगा। मेरे भाइयों, अंदाजा लगाएं इन रिवायतों से कि रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कितने सख्त नाराज होते हैं ऐसे शख्सों से जो चुगली और गीबत मुआशरे में करके लोगों के दरमियान इख्तिलाफ और तफरका डालते हैं। एक हदीस शरीफ है, मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इस हदीस पाक के रावी हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने गनम और अस्मा बिनते यजीद, ये दोनों रिवायत करते हैं, कहते हैं कि अन्नन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम क़ाल खियारु इबादिल्लाहि अल्लज़ीना इज़ा रुऊ ज़ुकिरल्लाह, ये सुभान अल्लाह। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह के बंदों में सबसे अच्छे बंदे वो लोग हैं कि जब उन्हें देखो तो अल्लाह याद आ जाए।
सुभान अल्लाह। जब उन्हें देखो तो अल्लाह याद आ जाए। और आज हमारे मुआशरे में ऐसों की इज्जत नहीं, ऐसों को कोई मकाम और रुतबा नहीं। अगर 10 लोग बैठे हुए हों और कोई मुत्तकी परहेजगार नमाजी आ जाए, माल में कमजोर होना चाहिए, पैसे का कमजोर हो, दौलत का कमजोर हो, अगर वो आ जाए, नमाजी जरूर है, मुत्तकी जरूर है, परहेजगार जरूर है, सारी खूबियां पाई जाए, मगर दौलत नहीं है, कोई नहीं कहेगा आइए बैठिए, कोई नहीं उठ करके उनको कुर्सी देगा। और वहीं पर अगर पैसा वाला हो जाए, चाहे वो जमाने का बदतरीन इंसान हो, चाहे वो कितना बड़ा गुनहगार इंसान हो, आइए हुजूर, बैठिए हुजूर, खाइए हुजूर, आइए हुजूर, एकदम इतना ज्यादा उसको आओ भगत लोग करने लग जाते हैं कि जैसे लगेगा कि यही सबसे बेहतरीन मुआशरे और समाज का आदमी है। एक मनचले शायर ने बड़ा अच्छा कहा था, ऐसे वैसे लोग कैसे कैसे हो गए और कैसे कैसे लोग ऐसे वैसे हो गए। बिल्कुल आज यही हाल हमारा हो चुका है। मैंने हक का मेयार, तकवा और परहेजगारी का मेयार ही बदल डाला है। दौलत को हमने इज्जत का मेयार बना लिया है, सरवत को हमने इज्जत का मेयार बना लिया है। जबकि रब्बुल इज्जत कुरान मजीद में फरमाता है, इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, बेशक तुम में सबसे ज्यादा इज्जत वाला अल्लाह की बारगाह में वो है जो तकवा वाला है, सबसे ज्यादा परहेजगार। सुभान अल्लाह। बारगाह में इज्जत और तकवा की का मेयार, हम लोगों को भी इसी मेयार पर अमल करना चाहिए कि अगर कोई मुअज़्ज़ज़ दीन का परहेजगार इंसान आ रहा है तो उनकी इज्जत वैसी करनी चाहिए। जबकि हम फासिकों फाजिरों की मदहो तौसीफ में ज्यादा लगे रहते हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इज़ा मुदिहल फासिकु गदिबर रब वहतज़लहुल अर्श, कि जब किसी फासिक की तारीफ की जाती है, उसको बुलाया जाता है, उसकी झूठी तारीफ बांधी जाती है, तो अल्लाह ताला गज़बनाक होता है, यहाँ तक कि अर्श हिलाई हिलने लगता है। अल्लाहु अकबर। मैं अपने उलमाए किराम की तवज्जो चाहता हूँ। आज हम भी कहीं ना कहीं इस मर्ज में मुब्तला है। अगर हम गांव हैं और गांव का सेक्रेटरी, चाहे वो कितना बड़ा बदमाश इंसान हो, चाहे वो कितना खराब इंसान हो, सेक्रेटरी जो है हमारा मसल्ला उसी की वजह से बचा रहेगा। हम उसकी तारीफ में लगे रहते हैं, उनकी गलतियों की निशानदेही नहीं करते, उनकी गलतियों पे पर्दे डाले रहते हैं। याद रखिए, हदीस पाक का मजमून बता रहा हूँ, अल्लाह के रसूल ने फरमाया है कि जब उलमा हक बोलने से गुरेज करने लगेंगे तो समझिए अल्लाह के गज़ब को उसने दावत दे दिया है और अल्लाह का गज़ब उस वक्त नाजिल होने लगता है। इसलिए हम हरगिज़ ऐसा ना करें। अस्साकितु अनिल हक, शैतान नफरत, हक से चुप रहने वाले को गूंगा शैतान कहा गया है। गूंगा शैतान ना बने, बल्कि हक बात जहां भी देखें बोलने की जरूरत है, बोलना चाहिए। मेरे आका फरमाते हैं, सबसे नेक इंसान मुआशरे का वो है जो सबसे नेक इंसान वो है मुआशरे का कि जिसको देखो तो अल्लाह, जिसको देखो तो अल्लाह याद आ जाए। आगे मेरे आका फरमाते हैं, वो शिरार इबादिल्लाह अल-मशाऊन बिन नमीमा वल मुफर्रिकून बैनल अहिब्बा अल बागून अल बुरा अल अंता। इरशाद फरमाते हैं कि और अल्लाह के बंदों में सबसे बुरा इंसान वो है कि जो चुगली करे और दोस्तों के बीच में तफरका डाले और नेकों के अंदर बुराई को ढूंढे। आज यही मर्ज हमारे अंदर है। हम किसी के अंदर हजारों खूबियां हों, सब पर पर्दा डाल देते हैं। अगर एक कमी भी कहीं से नजर आ गई तो उसी को पकड़ के बैठ जाते हैं। उसने 1000 दिन की खिदमत किया है, 1000 अच्छाइयां उनमें मौजूद हों, उनको भुला देते हैं। मगर एक कमी, आप गोबरीला को देखे होंगे, गोबरीला को ले जाके बागीचे में छोड़ दीजिए, उसको गुलाब पसंद नहीं आएगा, उसको नस्तरन पसंद नहीं, उसको चमेली पसंद नहीं, उसको तरह तरह की खुशबूदार फूल हैं कुछ पसंद नहीं, उसको पसंद है तो सिर्फ गोबर पसंद है। वो ढूंढता रहता है कहाँ गोबर मिलेगा। ऐसे ही हमारी खसलत हो गई है, हम बुराइयों को ढूंढ ढूंढ कर निकालते हैं। इनके अंदर तो ये कमी है, उनके अंदर तो वो कमी है, उनके अंदर तो वो कमी है, और हम भी हैं कि अपने आप को लोगों की नजरों में ममदूह बनाए रखने के लिए, लोगों की नजरों में अच्छा बनाए रहने के लिए सारे लोगों को एक साथ लेकर चलने का मिजाज रखते हैं। कोई
कोई नाराज ना हो जाए, कोई नाराज ना हो जाए। याद रखिए, अगर अल्लाह के बंदों को सबको राजी रखने का ख्याल रखते हैं तो अल्लाह आपसे राजी नहीं होगा, और अगर अल्लाह को राजी रखने का ख्याल रखते हैं तो अल्लाह के सारे बंदे आपसे राजी नहीं रख सकते। ऐसा हो नहीं सकता है। आप एक बात बताइए मुझको, मेरे आका मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिनका कलमा हम पढ़ते हैं, उनसे अफजल व आला, उनसे बेहतर व बाला इस कायनात में कोई इंसान आया है? बोलिए, कोई आया है? मेरे नबी से बढ़कर कोई जात इस दुनिया में हुई? बोलिए ना भाई, मजमा वाले समझ रहे हैं तो जरा बोलिए, हाँ करिए। समझ में आ रहा है ना? मेरे आका से बढ़कर कोई इस कायनात में है? नहीं है। मगर उनको भी लोगों ने बुरा भला कहा, उनको भी लोगों ने अच्छा नहीं कहा। कुछ ऐसे भी हैं जो समाज में अच्छे नहीं थे, उन्होंने उन्हें अच्छा ना कहा। रुखे नबी है जमाले खुदा का आईना, जो जैसा हो उसे वैसा दिखाई देता है। मेरे नबी को बुरा कहने वाले आए, मेरे नबी ने इसकी परवाह नहीं की कि मुझे लोग बुरा कह रहे हैं। नहीं, हक की बात कहते रहे, हक की आवाज बुलंद करते रहे, कभी भी इसका गम नहीं खाया कि लोग मुझे बुरा कहेंगे। इसलिए मैं अपने से भी और आपसे भी गुजारिश करता हूं कि कभी भी हक बोलने से गुरेज नहीं कीजिएगा, और ये न सोचिएगा कि फलाना क्या कहेगा, फलाना क्या कहेगा। हजार कहे कहने दे, रब और अल्लाह का रसूल क्या कहेगा ये परवाह करें, दुनिया क्या कहती है इसकी परवाह न करें। क्या बात है, बहुत खूब, माशाअल्लाह। शरीफ पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जुल्द वल करम व आलिहि मुबारिक व सल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। एक और हदीस शरीफ है हजरत अबू सईद खुदरी रदियल्लाहु ताला अन्हु और हजरत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह रदियल्लाहु ताला अन्हु, ये दोनों रिवायत करते हैं, फरमाते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल गीबतु अशद्दु मिनज़ ज़िना, अल गीबतु अशद्दु मिनज़ ज़िना, गीबत ज़िना से भी बढ़कर जुर्म है। अल्लाहु अकबर, गीबत ज़िना से भी बड़ा जुर्म है, ज़िना से भी बड़ा जुर्म है गीबत करना। सहाबाए किराम ने पूछा, कालू या रसूल अल्लाह व कैफल गीबतु अशद्दु मिनज़ ज़िना, ऐ अल्लाह के रसूल गीबत ज़िना से बड़ा जुर्म कैसे है? तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया, इन्न रजुला लयज़नी फयतूबुल्लाहु अलैहि, कि ज़िना करने वाला अगर अल्लाह की बारगाह में तौबा करता है और अल्लाह ताला चाहे तो उसकी तौबा को कबूल करके उसको बख्श देता है। सुभान अल्लाह। लेकिन जो गीबत करने वाला है उसके बारे में मेरे आका फरमाते हैं, इन्न साहिबल गीबति ला यग़फरु लहू हत्ता यग़फरहा लहू साहिबहू, के गीबत करने वाले को अल्लाह ताला उस वक्त तक नहीं माफ फरमाता है जब तक कि जिसकी गीबत किया है वो माफ ना कर दे। जिसकी गीबत किया वो जब तक माफी नहीं दे देगा उस वक्त तक अल्लाह ताला भी माफ नहीं करता है। हम तो ये सोचे बैठे रहते हैं कि क्या होगा हमको, अगर उसने माफ नहीं किया तो मुझको क्या फर्क पड़ने वाला। ये भी बोलते हैं लोग। अगर किसी का जुर्म हम कर लिए, किसी को तकलीफ पहुंचा दी, किसी को हमने ज़बान से नुकसान पहुंचा दिया, उसकी इज्जत को नुकसान पहुंचा दिया, तो कहते हैं अरे हमको क्या फर्क पड़ने वाला है, उससे हमको कोई सरोकार नहीं, वो हमारा क्या उखाड़ लेगा, क्या बिगाड़ लेगा, वो अहकमुल हाकिमीन बैठा हुआ है। रब्बे ज़ुल जलाल जब फैसला फरमाएगा उस वक्त कोई भाग नहीं सकेगा, मजलूम भी रहेगा, जालिम भी रहेगा। रब्बे ज़ुल जलाल मजलूम से कहेगा, मेरे बंदे तू माफ करता है, मजलूम बंदा कहेगा नहीं परवरदिगार, मैं उस वक्त तक माफ नहीं करूंगा जब तक के मेरे सारे गुनाह इसके सर पर न दे दिए जाएं। जालिम कहे, जालिम के सारे की नेकियां मजलूम को दे दी जाएंगी और मजलूम के सारे गुनाह जालिम के सर पे रख दिए जाएंगे। बताइए उस वक्त जालिम के पास क्या बचेगा? कुछ नहीं बचेगा, सिर्फ गुनाह ही गुनाह रहेंगे। यही होगा जो दुनिया का सबसे बड़ा मुफलिस कहा जाता है। हदीस पाक में है, मेरे आका ने पूछा, मेरे सहाबा बताओ सबसे बड़ा मुफलिस कौन है? तो सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह मुफलिस वही ना होगा जिसके पास माल ना हो, दौलत ना हो। मेरे आका फरमाने लगे, नहीं, मुफलिस वो है जो नेकियां करके लेके जाएगा मगर किसी के हक में गिरफ्तार होगा और उसकी वजह से नेकियां देगा यहाँ तक के उसकी सारी नेकियां खत्म हो जाएंगी। वही इंसान सबसे बड़ा मुफलिस कहलाएगा। और अब याद रखिए, जिसकी चुगली और गिबत खा रहे हैं ना, उसका काम आप कर रहे हैं, उसकी नेकियां बढ़ा रहे हैं। हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनकी खानकाह के सामने एक शख्स बैठा रहता था
और जो भी मिलने वाला आता उनको पकड़ के बुलाता और बुला करके बैठा करके उनकी बुराई सुनाता। कहाँ आए हो, ये तो ऐसे हैं, ये तो वैसे हैं। दिन भर वो उनकी चुगली और गिबत करता और हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया शाम के वक्त मजदूरी उसको भिजवा देते थे। वो बड़ा हैरान रहता, या अल्लाह, दिन भर चुगली करता हूँ, शाम को मजदूरी दे देते हैं, आखिर मामला क्या है? अपने आप को बदलने लगा। धीरे धीरे चेंजिंग लाई और उसने अब ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया की बुराई के बजाय तारीफ करना शुरू कर दिया, उनकी अच्छाई को बयान करना शुरू कर दिया। लेकिन ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया को जब ये मालूम हुआ कि वो मेरी तारीफ करने में मसरूफ हो चुका है, मजदूरी बंद कर दी। वो हैरान हो गया, भागता हुआ आया, हुजूर जब आपकी बुराई कर रहा था तब आप मजदूरी दे रहे थे, अब मैं आपकी तारीफ कर रहा हूँ, आपकी खूबियों को गिना रहा हूँ, तो आपने मजदूरी बंद कर दी। ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया ने बड़ा प्यारा जवाब दिया, फरमाने लगे जब तुम मेरी बुराई कर रहे थे उस वक्त मेरा काम कर रहे थे, इसलिए मैं तुम्हें मजदूरी दिया करता था, और आज जब के तुम तारीफ करने लग गए हो तो तुम अपना काम कर रहे हो, इसलिए अब तुम्हें मजदूरी नहीं दी जाएगी। क्या मालूम हुआ? मालूम ये हुआ कि किसी की बुराई करने से अपनी नेकियां उनको हम ट्रांसफर कर रहे होते हैं, अपनी नेकियों को ट्रांसफर कर रहे हैं। इस वजह से हमारी नेकियां क़यामत के दिन उसे दे दी जाएंगी और उसके गुनाह सर पे लदा दिए जाएंगे। इसलिए मेरे भाइयों, ऐसे अमल से परहेज कीजिए जिससे हमारी जिंदगी भी खराब हो जाए, आखिरत भी खराब हो जाए। दुरूद शरीफ पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूद वल करम व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। एक और हदीस पाक में आपको सुनाता हूं, नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने, बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ला यदखुलुल जन्नत कातिउन, जन्नत में काति दाखिल नहीं होगा। सहाबा किराम ने पूछा, या रसूल अल्लाह काते कौन है? तो मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, दो लोगों के बीच में तफरका डालने वाले, इख्तिलाफ पैदा करने वाले, झगड़ा लड़ाने वाले काते हैं, और वो क़यामत के दिन जन्नत में दाखिल नहीं होंगे। इसलिए इस बात को ज़हन में रखें कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे अमल की वजह से हम जन्नत से महरूम हो जाएं। और अभी जो शबे बरात गुजरी ना हमारे दरमियान से, इस मुबारक रात में अल्लाह की रहमतें झमाझम बरसती हैं और बहुत सारे लोग मालामाल होते हैं, मगर ऐसे लोग जो लोगों के बीच इख्तिलाफ पैदा करे, लोगों को आपस में लड़ाए, लोगों की चुगली खाए, अल्लाह ताला अपनी रहमतों से ऐसे को महरूम रखा करता है। अंदाजा लगाएं आप कितना सख्त जुर्म है। और आपको मैं एक बात सुनाता हूँ, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में एक जबरदस्त कहत पड़ गई। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में दुआ की, पूरे कौम के लोगों को लेकर के एक मैदान में इकट्ठा हो गए और दुआ मांगने के लिए नमाज़े इस्तिस्का अदा फरमाई। दुआ के लिए हाथ उठाया तो रब्बे जुल जलाल ने मना कर दिया, कहा ऐ मेरे कलीम दुआ ना करें, आपकी दुआ कबूल नहीं होगी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की, मौला आखिर क्यों दुआ कबूल नहीं होगी? तो रब तबारक व तआला ने फरमाया कि जिनकी वजह से कहतसाली में आप मुब्तला हुए हैं, आपकी कौम मुब्तला हुई है, वो गुनहगार, वो पापी आप ही की जमात में बैठा हुआ है। आप ऐलान कर दे कि वो उठ करके चला जाएगा तो हम आपकी दुआ को कबूल कर लेंगे। आज हम लोग इतने बेनियाज हो गए हैं कि हमारे बगल वाले भी कोई जुर्म कर रहे होते हैं ना, तो हम ये कह करके अपना दामन झाड़ लेते हैं, अरे वो कर रहा है तो हमको क्या मतलब है, अपना तो समझेगा, अपना जवाब देगा। नहीं, वो तो जवाब देगा ही, हम पर भी एक जिम्मेदारी है जिसका जवाब हमें देना पड़ेगा। हमने उसे रोका या नहीं, हमने उसे मना किया या नहीं? अगर नहीं मना किया तो कल क़यामत के दिन इसके जुर्मों का हिसाब हमें भी देना पड़ेगा। तुमने देखते हुए रोका क्यों नहीं? क्योंकि मेरे आका ने हदीस पाक में इरशाद फरमाया है, मन रआ मिनकुम मुनकरन फलियुग़य्यिरहु बियदिही व इन लम यस्तती फबिलिसानिही व इन लम यस्तती फबिक़ल्बिही व ज़ालिका अदअफुल ईमान। फरमाते हैं तुम में से जो कोई भी गुनाह होता हुआ देखे, नापसंदीदा अमल होता हुआ देखे, उन पर लाजिम है कि अपने हाथ से रोके, और अगर हाथ से रोकने की सलाहियत ना हो तो जबान से रोके, और अगर जबान से भी रोकने की सलाहियत ना हो तो दिल से बुरा जाने, और ये ईमान का सबसे कमजोर हिस्सा है। अब आप मुहासबा करें कि अगर हम दिल से भी बुरा नहीं जानते हैं, गुनाहगारों के साथ बैठकर अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, ऐशो इशरत में लगे हुए हैं,
तो कहीं न कहीं हम भी उसके जुर्म का जवाबदेह होंगे। इसलिए इस बात पर जरूर गौर करें। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ऐसे लोगों के बारे में कि जो गीबत, चुगली या कोई भी जुर्म करे आपके मुआशरे में, आप पर लाजिम है कि आप उनको सख्ती से रोकें, समझाएं। अगर आपके अंदर कुदरत ना हो तो आप कम से कम अपने आप को ऐसे लोगों से अलग रखें, दूर रहें, ऐसे लोगों की जमात में ना बैठा करें। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम एक हदीस शरीफ में इरशाद फरमाते हैं कि जब मैं मेराज में तशरीफ ले जा रहा था तो मैंने देखा कुछ लोग अपने ही हाथों से अपने चेहरे को नोच रहे हैं और अपने चेहरे के गोश्त को उतार रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलातु व तस्लीम से पूछा, ऐ जिब्राइल ये कौन लोग हैं? तो जिब्राइल अमीन कहते हैं, या रसूल अल्लाह, ये वो लोग हैं जो दुनिया में चुगली किया करते थे, गीबत किया करते थे। आज अल्लाह ने इन्हें ये सजा दी है कि अपने ही हाथों से अपने चेहरे का गोश्त उतार रहे हैं। अल्लाहू अकबर। अंदाजा लगाएं मेरे भाइयों, हम दिन रात में 24 घंटे में अगर 12 घंटा सोने में गुजार देते हैं तो बाकी जितने लम्हात जागे हुए रहते हैं उनमें बेशतर वक्त हमारा एक दूसरे की बुराई करते हुए गुजर जाता है, दूसरों की खराबी को बयान करते हुए गुजर जाता है। कभी हम दिल पर हाथ रख के अपनी गलतियों का एहसास नहीं करते कि हमने अपनी जिंदगी का कितना सा लम्हा खुदा की इताअत और फरमाबरदारी में गुजारा है और कितने लम्हात हमने ज़ाये किए, कितनी हमने गुनाहों में गुजार दिए। अगर हमने मुहासबा करना शुरू कर दिया तो फिर हम गुनाहों से भी बचने की कोशिश करने लग जाएंगे। हदीस पाक में मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मन नारु यबसे बिअसरा मिनल गीबति फी हसनातिल अब्द, यानी नेकियों को इतनी तेजी के साथ बुराई खा जाती है, गीबत खा जाती है, जितनी तेजी के साथ आग सूखी हुई लकड़ी को नहीं खाती है। आग सूखी हुई लकड़ी को जितनी तेजी से नहीं खाती है, उससे भी ज्यादा तेजी के साथ नेकियों को गीबत खा जाती है। और हम दिन रात गीबत में लगे रहते हैं। कैसे गीबत खा जाती है नेकियों को, वो अभी मैंने आपको बताया कि वही गीबत हमारी नेकियों की बर्बादी का सबब बन जाती है और वो सारी नेकियों को ट्रांसफर करा देती है उस तक जिसकी गीबत हमने दुनिया में बैठकर आराम से किया था। मेरे भाइयों, अपने गुनाहों से तौबा करें, अल्लाह के हुजूर माफी मांगे। एक हदीस शरीफ में आपको सुनाता हूँ, इबरत हासिल करें इस हदीस पाक को सुन करके। आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला ने जब जन्नत को पैदा किया तो जन्नत को कलाम करने की इजाजत दी। कहा है जन्नत को कलाम कर, बात कर। जन्नत बोलने लगी। उसने कहा परवरदिगारा, वो बड़ा खुशनसीब इंसान होगा जो जन्नत में दाखिल होगा, बड़ा नेक इंसान होगा जो जन्नत में दाखिल होगा। परवरदिगारे आलम इरशाद फरमाने लगा, ऐ जन्नत, मेरी इज्जत और जलाल की कसम, 8 लोग जन्नत में दाखिल नहीं होंगे। 8 लोग जन्नत में दाखिल नहीं होंगे, मेरी इज्जत और जलाल की कसम। उन 8 लोगों में से सबसे पहला आदमी जो अल्लाह रब्बे जुल जलाल ने फरमाया, गौर से सुने, तवज्जो है मेरी जानिब, रब्बे जुल जलाल फरमाता है उन 8 लोगों में सबसे पहला आदमी कौन होगा? शराब का आदी। जो आदमी शराब पिया करता है वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। सोचे जरा, हम शराब को अपने मुंह से लगाते हैं जो नजसुल ऐन है। एक कतरा अगर कुएं में गिर जाए तो कुआं का सारा पानी नापाक हो जाता है और उस शराब को हमने अपने मुंह में लगाकर अपने पेट में दाखिल कर लेते हैं। जरा सोचे, इस रब्बे जुल जलाल ने इस मुंह को हमें इसलिए दिया था ताकि हम उसका नाम इससे लें, हम उसकी किबरियाई बयान करें, हम उसकी तारीफ और तौसीफ करें, हम अल्लाह रब्बे जुल जलाल की तस्बीह और तहलील करें। ये मुंह नहीं दिया था कि इसको नापाक करें, इसमें शराब डालें। शराब का आदी, रब फरमाता है शराब का आदी जन्नत में दाखिल नहीं होगा। फरमाता है मुझे मेरी इज्जत और जलाल की कसम, ज़िना का इकरार करने वाला, बार बार ज़िना करने वाला शख्स भी जन्नत में दाखिल नहीं होगा। सुन ले, जो ज़िना का आदी होता है, किसी की मां बहन की इज्जत और इस्मत के साथ खिलवाड़ करता है, ऐसा शख्स भी जन्नत में दाखिल नहीं होगा। रब्बे जुल जलाल तीसरे नंबर पर जिस शख्स का शुमार फरमाता है, ऐ जन्नत, मुझे मेरी इज्जत और जलाल की कसम,
चुगली करने वाला चुगलखोर जन्नत में दाखिल नहीं होगा। इरशाद फरमाता है रब्बे जुल जलाल, चौथा आदमी गौर से सुने, चौथा आदमी मेरी माँ बहने आप बैठी हैं, कान खोल ले जरा सा गौर से सुने। रब्बे जुल जलाल फरमाता है दय्यूस भी जन्नत में दाखिल नहीं होगा। दय्यूस कौन है? दय्यूस, दय्यूस फिक़ह की ज़बान में उसको बोलते हैं जो अपनी माँ बहन बेटी बीवी जो उनकी मुहर्रमात अबदिया में से है, जो उनके दस्तरस में है, जो उनके मातहत है, जिनको अपने कंट्रोल में रखने की कुदरत हो उसके पास, और वो कंट्रोल में ना रखे, पर्दे में ना रखे, बेपर्दा फिराए और उस पर गैरत ना खाए, ऐसे शख्स को फिक़ह की ज़बान में दय्यूस कहा जाता है। रब फरमाता है कि दय्यूस भी जन्नत में दाखिल नहीं होगा। इसके पस मंजर में अगर आज हम मुहासबा करें तो क्या हाल होता है? शादी की पहली शब में जिस दिन शादी लड़के ने अभी अभी कबूल किया निकाह को, अभी अभी ज़ौजियत में लिया लड़की को, अब उसके ऊपर लाजिम हो गया था कि इस लड़की की इज्जत, किस्मत और सारी चीजों की हिफाजत करता अपनी जान से बढ़ करके, मगर उसी वक्त एक स्टेज पर लेकर के जाता है और स्टेज शो कराता है, वीडियोग्राफी होती है, बॉयफ्रेंड हजारों आते हैं, गिफ्ट के नाम पर उरियानियां काम की जाती है। हद तो जब हो जाती है कि फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज पर उसको अपलोड करके पूरी दुनिया को दिखाने का काम। बताइए मेरे भाइयों, हम कहां थे और कहां आ गए? दुनिया को हम अपनी बीवी को दिखाकर क्या बनाना चाहते हैं कि मेरी बीवी इतनी खूबसूरत है, इतनी हसीनो जमील है। कभी आपने अपने दिमाग पर लोड दे करके सोचा कि इस दुनिया में कितने गंदे गंदे लोग रहते हैं? आपकी बीवी के फोटो वो रोक करके, जूम करके कहां कहां देखेगा? कभी आपने गौर किया? नहीं। आपको तो गैरत से गड़ जाना चाहिए था, मर जाना चाहिए था कि मैं अपनी बीवी की इज्जत और इस्मत को पूरी दुनिया में नीलाम कैसे करूं। और फिर हम कहते हैं कि मेरी बीवी भाग गई, मेरी बीवी मेरी बात नहीं मानती। मानेगी कैसे? उसको तो आपने हजारों यार पकड़ा दिए हैं, हजारों दुनिया में लोगों को दिखा दिए हैं। अब तो आपके घर के दरवाजे का चक्कर काटने वाले हजारों आवाज आएंगे। आप लड़की की इज्जत और इस्मत को इल्जाम लगाइएगा। हकीकत यह है कि उसकी इज्जत को खराब करने में हमारा हाथ है। इसलिए सोचें और इन बातों को समझने की कोशिश करें। दौलत अगर अल्लाह ने दिया है तो इसका ये मतलब नहीं है कि माँ बेटियों को हम नीलाम करें, उनकी इज्जत को पामाल करें। आज हजरत गुलाम वाला में एक बात कह रहा हूँ, आज हमारे समाज में, हमारे मुआशरे में उसी को दौलतमंद लोग समझने लगे हैं जो अपनी बहन बेटियों को छोटा कपड़ा पहनाने लगे हैं। जो पहले ढीला कपड़ा और आम कपड़े पहनाया करते थे, मोटे कपड़े पहनाया करते थे, वही लोग जब दौलत से मालामाल हो गए तो अब वो कपड़ों में चेंजिंग लाते हैं, बारीक लिबास पहनाते हैं। कल शादियों में लड़कियां निकाब पहन के जाया करती थी, अब चुनरी पहन कर जाती है, अब लहंगा पहन करके जाती है। बेपर्दगी आज पर पहुंच चुकी है। याद रखें, जब अल्लाह की नाफरमानी पूरी आबादी मिलकर के करती है तो समझ लीजिए अल्लाह के कार को वो चैलेंज कर रहे हैं। कब अल्लाह का गज़ब उतर जाएगा कहना मुश्किल है। रब्बे जुल जलाल फरमाता है दय्यूस जन्नत में दाखिल नहीं होगा। फिर आगे अल्लाह ताला फरमाता है जालिम की मदद करने वाला भी जन्नत में दाखिल नहीं होगा। जालिम, इसको भी गौर से सुने। आजकल अगर कोई पोस्ट और मनसब हमको मिल गया ना, तो अगर कोई पंचायत करने वाला आ जाता है तो हम इसको देखते हैं, आप मोटा देंगे तो आपकी तरफ, वो मोटा देंगे तो उनकी तरफ, और वहां जाकर के दिन दहाड़े आंख बंद करके अपना हकों पे छुपा करके कुछ नहीं देखेंगे, एक तरफा बोली बोलेंगे। क्यों? माल लेकर के गए हैं। जालिम की मदद करने वाला भी जन्नत में दाखिल नहीं होगा। और रब्बे जुल जलाल फरमाता है रिश्तेदारों का कता ताल्लुक करने वाला, रिश्तेदारों को तोड़ने वाला, रिश्तों को काटने वाला भी जन्नत में दाखिल नहीं होगा। रिश्तों को काटने वाला भी जन्नत में दाखिल नहीं होगा। और फिर बहुत सारी तफसीलात इस ज़िम्न में है। आखिर बात मैं कह करके अपनी गुफ्तगू को खत्म कर रहा हूँ। अल्लाह ताला से दुआ करें परवरदिगारे आलम हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। बोलिए आमीन। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब नबी करीम, जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से परवरदिगारे आलम ने ये फरमाया, मूसा अलैहिस्सलाम से हदीस कुदसी है, अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ वही भेजी और मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया, ऐ मेरे कलीम, जानते हो
सबसे पहले जन्नत में कौन जाएगा और सबसे अखीर में सबसे अखीर में जन्नत में कौन जाएगा और सबसे पहले जहन्नम में कौन जाएगा। हजरत मूसा कलीमुल्लाह ने अर्ज किया, मौला बताया जाए, तो परवरदिगार आलम ने फरमाया कि जो शख्स गीबत से तौबा करके मरे, गीबत तो किया कभी, चुगली कर लिया कभी, मगर एहसास हुआ गुनाह का और फिर उस गुनाह से तौबा करके मरा, वो आखिरी शख्स होगा जो जन्नत में दाखिल होगा।